मन में नाना प्रकार की तरंगें उठती है। घर में थोड़ी खटपट हुई, पति के मन में तरंग उठती है, घर छोड़कर हरिद्वार चला जाऊं। ये तरंग है, इस तरंग में कोई दम नहीं। शाम को पत्नी ने थोड़ा मुस्कुरा कर बोल दिया तो फिर तरंग बदल गई मन की। फिर कहते अब जिंदगी में कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। तरंग बदल गई। थोड़ा पति ने डांट दिया, रात भर सोचती रही देवी जी, सवेरा होते ही मायके चली जाऊंगी, अब कभी नहीं आऊंगी। और सवेरा होते ही पति मुस्कुरा कर बोला कि विमला देवी आज चलो गुरु जी के दर्शन करने चलना है। हाँ, अब मैं मायके कभी नहीं जाऊंगी, इसी पति के साथ रहूंगी। ऐसी ऐसी तरंग उठती है मन में। कभी राजनीति में पार्टी में टिकट नहीं मिला, मन में तरंग उठती है पार्टी छोड़ दूंगा, दूसरी पार्टी। दूसरी पार्टी में क्या तुमको दामाद की तरह पूजा जाएगा? दूसरी पार्टी में जाओ। फिर तरंग उठी अपनी पार्टी बनाएंगे, अपनी पार्टी बनाने की तरंग उठी। फिर 10-5 दिन सोचा तो बोले कि उसी पार्टी में रहेंगे, ठीक है। तरंग में बहने वाले लोग जिंदगी में कभी सफल नहीं होते हैं, और तरंगों के तटस्थ होकर के नई उमंग के साथ काम करने वाले लोग नया रास्ता खोलकर आगे बढ़ते हैं। मन की तरंग मार, कभी मन में तरंग उठी साधु बनेंगे। फिर कहीं थोड़ा कुसंग पड़ गया, नई नवेली गुलगब्बे बाल रखने वाली लड़कियों को देखा, अरे बोले ये तो चारों धाम छूट गए, कहाँ चले गए वह कबीर धाम में पहुंच गए। नहीं नहीं, तरंग से साधुता नहीं चल सकती है, तरंग से गृहस्थी भी नहीं चल सकती है, और तरंग से शिक्षा भी नहीं मिल सकती है, तरंग से राजनीति में सफलता नहीं मिल सकती है। याद रखना, एक ही रंग हो, एक ही उमंग हो, और गुरु की भक्ति संग हो, और साथ में सत्संग हो, तब देखिए तरंग को कंट्रोल कर। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जननी माता। मैं प्रवचन तो कुछ और सुनाने वाला था, उधर कोने वालों ने खुद बात करके मेरा प्रवचन बदल दिया। कभी जो मैं सुनाने वाला होता हूँ सुना ही नहीं पाता हूँ, कुछ न कुछ डिस्टर्ब होता रहता है। लोग समझदार नहीं है। सत्संग में हंसना चाहिए, मुस्कुरा कर सुनना चाहिए, जोरदार ताली बजाना चाहिए, जयकारा बोलना चाहिए, और बातचीत नहीं करना चाहिए। बस अब होशियार हो गए तो बातचीत बंद, शांति, और खुश होकर सुनना चाहिए। ऐसा गुरु को ना लगे कि मैं सुना रहा हूं इनकी गुस्सा बढ़ रही, गुरु डर जाएगा, घबरा जाएगा। हंसकर खुश हो, सुनी समझ ही जन्म उदित मन मज्जहि अति अनुराग। रामायण कहती है सत्संग को सुनो तो कैसे सुनो, समझो तो कैसे सुनो, मुदित मन से, प्रसन्न मन से, खुश मन से, और अति अनुराग से सत्संग की गंगा में स्नान करो। अति अनुराग, अत्यंत प्रेम श्रद्धा के साथ ना, ऐसा नहीं ईर्ष्या द्वेष भर कर बैठे हैं यहाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल निर्मल मन। राम ने स्वयं कहा है, शिवरी मैं भक्ति तेरे सामने कह रहा हूं, 9 भक्ति, लेकिन कैसे सुनना है? सावधान सुनो धरु मन माही। 5 चौपाई रामायण की रोज पढ़ो, 5 दोहे कबीर के रोज पढ़ो, 5 गीता के श्लोक रोज पढ़ो, 5 नीति शास्त्र के श्लोक रोज पढ़ो, और पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा जैसे यूट्यूब में गुरु जी का प्रवचन रोज सुनो। लोग बोलते हमें संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, तो तुम्हें कौन आती है? जर्मन भाषा आती है? संस्कृत कौन कठिन भाषा है? किसी मुसलमान से पूछ लो उर्दू आता कि नहीं आता, सबको आता है। तुम कैसे हो जो तुम्हें संस्कृत नहीं आती?
मैं 8वीं तक संस्कृत पढ़ा हूं, न प्रथमा किया, न मध्यमा किया, न आचार्य किया, न शास्त्री डिग्री किया। और हजारों श्लोक में झड़झड़ झड़झड़ बोलता हूं आंधी तूफान की तरह। मन लगाओ तो सब आ जाएगा, मन लगाते नहीं हो। संस्कृत को देख कर की डरते हो इतना कि अरे ये कौन भाषा है, ये देव भाषा है, देव भाषा। और श्लोक का उच्चारण ना कर पाओ तो उसका अर्थ नीचे लिखा रहता, उसको पढ़ो। अर्थ से ही स्वार्थ, परमार्थ, धर्मार्थ, सेवार्थ सब सफल हो जाएगा। तो सावधान सुन धरु मन माही, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही। राम कहते हैं शिवरी 9 प्रकार की भक्ति मैं तुझसे कह रहा हूं। पहली शर्त है सावधानी से सुन तो कहूं, इधर उधर चकर मकर कर तो बिल्कुल न बोलूंगा, क्योंकि सुनाने वाला थक गया और सुनने वाले ने सुना ही नहीं ध्यान से तो कोई मतलब ही नहीं। एक महात्मा सुना रहा था, 2000 श्रोता थे, धीरे धीरे एक एक करके श्रोता चुपके चुपके निकलते गए। लास्ट में एक श्रोता बचा तो उस महात्मा ने कहा रात के 11 बज गए। महात्मा बोला तुम पक्के श्रोता हो और तुमको हम रात भर सुनाएंगे, तुम बैठे रहना। तो श्रोता बोला महाराज हम यहाँ के गेट कीपर हैं, चपरासी हैं, गेट बंद करने के लिए हम बैठे हैं कि तुम निकलो तो हम बंद करें, हम श्रोता होता नहीं। महात्मा को भी सोचना चाहिए ये है कौन बैठा सुन रहा है। लिमिट से ज्यादा दूध भी नुकसान करता है, लिमिट से ज्यादा प्रवचन भी परेशान कर देता है, और लिमिट से ज्यादा घर का कलह कलेश घर को बर्बाद कर देता है, और लिमिट से ज्यादा ईर्ष्या द्वेष आपकी सुख शांति को नष्ट कर देता है। इसलिए याद रखना हर चीज लिमिट में शोभा देती है। नमक जरूरी है दाल में सब्जी में, लेकिन लिमिट होना चाहिए। शक्कर जरूरी है खीर में सेवई में हलवा में, लेकिन लिमिट है उसका, बहुत ज्यादा नहीं डालता। अपने पति से भी बातचीत करो लेकिन उसका एक लिमिट रखो, सीमाएं मत तोड़ो। मर्यादा में रहोगी तो फायदा में रहोगी, और कायदा में रहोगी तो डबल फायदा में रहोगी। और मर्यादा तोड़ दोगी बिल्कुल ताल ठोक के आओ देख लेंगे तुमको। अरे किसको देख रही, तेरा पति है, इसको बहुत बार देख चुकी है, वही है, इस कमजोर आदमी को जिंदा रहने दे, मत देख। अपनी पत्नी को भी ज्यादा नहीं, बस थोड़ा हो गया ठीक है। गलती है कोई, कभी नजरअंदाज भी कर दो, कभी समझा दो, कभी कुछ मत बोलो, कभी थोड़ा डांट दो, और कभी क्षमा कर दो। बिना क्षमा के परिवार और संगठन नहीं चलता है। राजनीतिक पार्टी में भी जो गलती करता है 6 साल के लिए पार्टी से बाहर करते हैं, और 6 साल बाद फिर उसको पार्टी के अंदर ले लेते हैं। याद रखना क्षमा करना ही पड़ेगा, और क्षमा जिसके पास नहीं है जीते जी नरक जिंदगी हो जाती है। द्विमो पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुस्य क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। विदुर जी कहते हैं 2 प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। एक तो वह लोग जो बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन गलती करने वाले को हंसते हंसते क्षमा कर देते हैं, उनको स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। दूसरे वह जो बहुत धनवान तो नहीं है, फिर भी अपने श्रद्धा शक्ति से दान करते हैं, दानश्च प्रदत्त, वे लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। दान नहीं करोगे तो भी ये धन यही रह जाएगा, ये शरीर भी यही रह जाएगा। अमेरिका में एक सेठ रहता था, इंडिया का सेठ था। इंडिया का सेठ बड़ा चतुर होता है। भारत के लोग अमेरिका में होटल का बिजनेस 40% पटेलों के हाथ में है, गुजराती पटेलों। 70% होटल बिजनेस इंडिया के लोगों के हाथ में है अमेरिका में।
तो एक सेठ था अमेरिका में, भारत से कोई साधु अमेरिका घूमने गया। उस सेठ से बोला कि मुझे 1 महीना रुकना है, अपना एक कमरा दे दीजिए। सेठ ने कहा पूरा भवन खाली है आपके लिए प्रभु, क्या एक कमरे की बात करते हो। वो संत एक कमरे में ठहर गया, पूजा पाठ किया, भजन किया, भ्रमण किया। 1 महीने के बाद वो संत विदा होने लगा। बोला सेठ जी अब मैं भारत वापस जा रहा हूँ, आपको बहुत आशीर्वाद है, आभार व्यक्त करता हूँ, आपने 1 महीना कमरे में मुझको रखा। सेठ बोला महाराज खुशी से जाइए, लेकिन कमरे का किराया चुका करके तब जाइए। महात्मा ने पूछा किराया कितना है? बोले 10,000 रुपये 1 महीने का है किराया। महात्मा जो है पांव के नीचे की जमीन खिसक गई, उसके पास 100 रुपया ही था। ये महात्मा लोग झोली टांगे रहता है, इसके पास उसमें है कुछ नहीं ज्यादा, थोड़ा बहुत तो आयुर्वेदिक दवा रहती है और बाकी वही 2, 4, 500, 1000, 2000, 5000 बस। लेकिन महात्मा ने कहा मेरे पास पैसे नहीं। सेठ बोला तो रहे क्यों? महात्मा ने कहा आपकी मधुर बातें सुन के मुझे लगा सेवा के रूप में रखेंगे आप, तो मैं रह गया। बोले मेरे को देख लो, 7 मकान हैं, 10-10 मंजिल ऊंचे हैं, सब किराए से चल रहे हैं, मैं स्वयं एक लकड़ी के खोखा में रहता हूं, मैं खुद को माफ नहीं करता हूं, तुमको क्या माफ करूं। महात्मा बहुत घबरा गया, सोचने लगा अब क्या करूं। सेठ बोला जाने नहीं दूंगा जब तक पैसा नहीं दोगे किराया। अब महात्मा और डर गया कि अब क्या करूं। ऐसी असमंजस की स्थिति में कभी कभी इंसान फंस जाता है। तो महात्मा ने दिमाग लड़ाया, कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। तो झोली में हाथ डाला और झोली से एक सामान निकाला और कहा एक सामान मैं आपको देता हूं, ये आप रख लो, बस यही किराया है। तो सेठ ने हाथ फैलाया, उसने रख दिया। बोले मुट्ठी बंद करो, बंद कर लिया। तो पूछा सेठ ने क्या दिया महात्मा जी? बोले इसमें एक छोटी सी सुई है कपड़ा सिलने वाली। अरे बोले वो तो 25 पैसे की आती है, उसको क्या देना है, 10,000 देना। बोले सुन तो लो, जब तुम मरोगे तो ये सुई साथ में ले आना, भगवान के दरबार में स्वर्ग नरक का जो फाटक है वहीं पर मैं बैठा मिलूंगा, और ये सुई दिखा देना तो भगवान से मैं सिफारिश करा दूंगा। यदि तुम्हारा स्थान नरक में होगा तो भी मैं सिफारिश लगाकर भगवान से प्रार्थना करके तुम्हें स्वर्ग में दाखिल करा दूंगा। सेठ चरणों में गिर गया, पैर छुआ। बोले महात्मा तो परोपकारी होते ही हैं। अरे नदी न संचय नीर और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर और वृक्ष कबो नहीं फल भखे और नदी न पीवई नीर। अब महात्मा ने मेरी खोल दिया तकदीर। चल जाओ महात्मा, विदा हो जाओ, भारत जाओ चाहे पाकिस्तान जाओ। अब उसका काम बन गया, स्वर्ग का सर्टिफिकेट मिल गया। बड़ी खुशी दौड़ता हुआ घर गया। पत्नी से कहा कि आज जो किराया मिला है जिंदगी में पहली बार मिला है। पत्नी ने कहा क्या मिला? बोले महात्मा ने 1 महीने के किराए में सुई दिया है। बोले उससे क्या होगा? बोले वो हम जब मरेंगे तो साथ में ले जाएंगे, भगवान के दरबार में महात्मा बैठा हुआ मिलेगा, दिखा दूंगा, महात्मा सिफारिश करके भगवान से स्वर्ग में हमको प्रवेश करा देगा। इतना कमाल करेगी सुई, और हम तुम दोनों साथ मरेंगे और साथ में दिखा देंगे। चल बड़ा चालाक है। लेकिन पत्नी बहुत होशियार थी। पत्नियां करीब करीब होशियार होती हैं, कोई भले मूर्ख हो लेकिन ज्यादा गणित लगाती रहती है। इसलिए पत्नियां भी बहुत टेंशन में रहती हैं कलयुग में। आज के 50 साल पहले थोड़ा सतयुग भी था। अब पतियों को भी नींद नहीं आती है, रात दिन गणित लगाती रहती है, कितना लेना कितना देना ये सब सोचती है। तो
पत्नी ने कहा सेठानी ने, सेठ जी तुम रहे उल्लू के उल्लू। बोले उल्लू? मैं उल्लू? बोले हाँ तुम उल्लू। कैसे उल्लू? बोले जब मरोगे तो शरीर तो यहीं रह जाएगा, ये हाथ तो यहीं रह जाएंगे, तो सुई साथ में कैसे ले जाओगे? तुमको साधु ने उल्लू बना दिया, महात्मा ने। तो सेठ को लगा सच में उल्लू बना दिया हमको। जब मैं मरूंगा शरीर यहाँ रह जाएगा, हाथ यहीं रह जाएंगे, और सुई साथ कैसे जाएगी? ये बात सबके समझ में आ रही? जिसके समझ में आना ही रही उल्लू है। अब पता चल जाएगा कौन उल्लू है। महात्मा आधा किलोमीटर निकल गया था, पीछे से सेठ दौड़ा जोर से और चिल्लाया, ए साधु, ए महात्मा रुक जाओ, तुमने उल्लू बना दिया। महात्मा सोचा फिर वही बला आ गई, कुछ गड़बड़ हो गया। महात्मा रुका, घबरा गया। महात्मा सोचने लगा कि यार मेरी चतुराई चली नहीं, अमेरिका से इंडिया पहुंच जाता, छुट्टी मिल जाती। आधा किलोमीटर ही पहुंचा, दौड़ के आ रहा है। क्या बात सेठ जी? अरे बोले तुमने उल्लू बना दिया हमको। मैं उल्लू बनाऊंगा? कौन बोला है? बोले मेरी पत्नी बोल रही थी तुम उल्लू बन गए। बोले उल्लू सेठ जी उसको बनाया जाता है जिसको भगवान उल्लू बनाकर नहीं भेजता है। आपको पहले से ही भगवान उल्लू बनाकर भेजा है। अरे महात्मा मेरी पत्नी भी उल्लू बता रही, तुम भी उल्लू बता रहे हो, कैसे उल्लू हूं? बोले उल्लू तो हो ही, पत्नी क्यों उल्लू कह रही है? बोले पत्नी इसलिए कह रही कि जब मैं मरूंगा शरीर यहाँ रह जाएगा, हाथ यहाँ रह जाएंगे, तो सुई साथ कैसे जाएगी? आपने समझाया था सुई लेकर आ जाना साथ में, सुई कैसे लाऊंगा? तो आपने उल्लू बना दिया। तो महात्मा ने कहा हमने उल्लू नहीं बनाया। जब तुमको ये ज्ञान हो गया कि ये शरीर साथ नहीं जाएगा, हाथ साथ नहीं जाएगा, सुई भी साथ नहीं जाएगी, तो उल्लू कहीं के 1 महीने किराया क्या साथ में जाएगा? पक्का उल्लू है तू। सेठ बोला महात्मा जी जाएगा तो ये भी नहीं। तो बोले इसको दान कर दे। तो सेठ बोला ये सब दान किराया, चलो महात्मा आशीर्वाद दो, जाओ तुम झंझट खत्म, उल्लू नहीं रहूंगा। देखो छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। आगे कौन साथ में जाएगा तुम्हारे? इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। गा दो, भाव से गा दो। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला है, बाकी सब झमेला है। जब शादी होती है तुम्हारी तब मेला लगता है, और जब मृत्यु होती है तुम्हारी तब मेला लगता है। दफन करने लोग चलते हजारों लोग, बाकी बीच के समय में क्या लगता है? टोटल झमेला लगता है, बहुत झंझट। बस 2 दिन मेला। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का गाइए भाव से गाइए। झमेला रहेगा। सत्संग समापन की ओर जाने वाला है। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा।
अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। द्रग बिंदु साथ देंगे तो केवल जल बिंदु पान तक, अरे धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। वो गाँव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। हाँ, केवल अग्निदान तक। अरे इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। संसार में मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। मेरा है मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, भाग चले जा उस प्रदेश को जो असंग अद्रोही। असंग स्वरूप आत्मा का है, आत्म ज्ञान होना आवश्यक है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नश्वर है, शरीर परिवर्तनशील है, जगत परिवर्तनशील है। आत्मा को परिवर्तन पसंद नहीं है, इसलिए जब परिवर्तन होता है तब आपका मन दुखी हो जाता है। जगत के परिवर्तन को भी समझिए, पूरा संसार परिवर्तन चक्र में घूम रहा है। शरीर की मृत्यु के बाद भी तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। या तो तुम्हारा पुनः जन्म होगा और या तो इस आत्मा की मुक्ति होगी। लेकिन मुक्ति कहना आसान है, मुक्ति होना बहुत कठिन है। मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है। जियत न तर्यो मोये का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जीवन में ही मुक्त होना पड़ेगा। जीवन मुक्त जो हो जाता है वो फिर मृत्यु के बाद विदेह मुक्त हो जाता है, फिर जन्म नहीं लेता है। यतेन्द्री मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण, विगतेच्छा भय क्रोधा, यह सदा मुक्त एव सः। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, मन को बस में कर लिया है, जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित है, जो मोक्ष की साधना में लगा हुआ है और जो इच्छा भय और क्रोध को बस में रखता है, वह सदैव मुक्त ही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, मुक्तो निर्विषयम मनः, बंधाय विषया संगो, मुक्तो निर्विषयम मनः, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। विषय भोगों में आसक्ति ही बंधन है और विषयों की आसक्ति का टूट जाना ही मुक्ति है।
मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है, इसलिए अपने आप को बंधन से मुक्त यदि करना चाहते हो, अनासक्त जीवन जीने का प्रयास करें। अनासक्त जीवन कैसा होता है? वो जीवन ऐसा होता है जैसे जल में कमल होता है तो पानी में, उसकी जड़ कीचड़ में है, लेकिन कमल का फूल कीचड़ और पानी से बिलग रहता है। ऐसे माया मोह के कीचड़ और पानी से जिनके विचारों का फूल अलग रहता है, वही कमल होते हैं और वही मुक्त हो जाते हैं। जय हो, 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 साहिब बंदगी। कबीर कमाई आपनी, कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कबीर साहब कहते हैं, आज का कर्म कल भाग्य बनकर आ जाता है। सत्कर्म करोगे तो सौभाग्य उदय होगा, दुष्कर्म करोगे तो दुर्भाग्य उदय होगा। भाग्य बनाना, बिगाड़ना, मिटाना, संभालना, ये सब आपके हाथ में। भगवान को दोष मत दीजिए, भाग्य के निर्माता आप स्वयं हैं।